साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग MPPCS 2020 के लिए टेस्ट देख रहे हैं, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जुलाई 2021 में प्रस्तावित है। तो यह जो टेस्ट हम लोग देखेंगे, यह UPSC MPPSC GS जंक्शन बाई रजनीश पटेल सर, ये जो प्लेटफॉर्म है, इनके द्वारा जो टेस्ट कराए गए हैं, उन्हीं में से एक टेस्ट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वो आपका है, मध्य प्रदेश में बघेलिन महल कहाँ स्थित है? तो बघेलिन महल जो है आपका वो मंडला में स्थित है। कहाँ पे? मंडला में स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, सेंधवा का किला कहाँ स्थित है? सेंधवा का किला जो है आपका बड़वानी में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस किले का जौहर मुंड प्रसिद्ध है? तो ये है आपका चंदेरी का। अगला है, संदीपनी आश्रम कहाँ स्थित है? संदीपनी आश्रम जो है आपका उज्जैन में स्थित है। 64 योगिनी देवी का मंदिर संबंधित है दुर्गा से। केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना 1923 में होती है। भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका ओरछा में स्थित है। कांच मंदिर कहाँ स्थित है? कांच मंदिर आपका इंदौर में स्थित है। बुंदेली शब्दकोश का संकलन किसने किया था? तो महेश कटारे ने किया था। टिकोरा वाद्य यंत्र किस लोक नृत्य में प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है कहरवा लोक नृत्य में प्रयोग होता है। अगला है, खजुराहो नृत्य समारोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो खजुराहो लोक नृत्य जो है आपका 1976 में प्रारंभ होता है। अगला है, भोज समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो भोज समारोह का आयोजन धार जिला में किया जाता है। अगला है, सांची स्तूप के शिलालेख किस लिपि में है? तो ये ब्राह्मी लिपि में है। मध्य प्रदेश के पुरास्थल से मानव खोपड़ी का कंकाल प्राप्त होता है। कहाँ से ये प्राप्त हुआ था? तो ये हथनौरा से प्राप्त हुआ था। माजन गोलीकांड का संबंध किस जिले से है? तो माजन गोलीकांड का संबंध जो है आपका सतना जिले से है। रीवा चावल आंदोलन में शहीद होने वाले देशभक्त कौन थे? त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद अमालिया, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा लोक नृत्य प्रकृति पूजा के अवसर में किया जाता है? तो ये जो है आपका गरबी नृत्य को किया जाता है। अगला है, गिनीज बुक में शामिल लोक नृत्य कौन सा है? तो कर्मा लोक नृत्य है। निम्न में से किसे रीवा का शेर कहा जाता है? तो पद्मधर सिंह को कहा जाता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा शासन गुज्जर प्रतिहार वंश से संबंधित? तो हरिश्चंद्र, नागभट्ट प्रथम, देवराजीय सभी के सभी इससे संबंधित रहे। अगला है, परमार वंश के किस शासक के शासनकाल में मालवा के स्वर्ण युग का प्रारंभ होता है? तो वाकपति मुंज के शासनकाल में। अगला है, बलदेवगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? तो इस किले का निर्माण जो है विक्रमादित्य सिंह बुंदेला ने कराया था। किसने? विक्रमादित्य सिंह बुंदेला। अगला है, मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त किया? औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंगलाज गढ़ का किला स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मंदसौर में स्थित है। अगला है, पौराणिक कथाओं के अनुसार भिंड पर किसने शासन किया था? तो यहाँ पर जो शासन है वो राजा शिशुपाल ने किया था। किसने? राजा शिशुपाल ने। अगला है, मध्य प्रदेश का कौन सा संघार जलियांवाला बाग नरसंहार कहलाता है? तो चरण पादुका नरसंहार को कहा जाता है। अगला है, किस राजा ने उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण कराया था? तो सवाई जयसिंह ने कराया था। अगला है, यहाँ पे सुमेलित करना है। देखिए, इंदौर जो है मल्हार राव होलकर से सुमेलित होगा 2 से। ग्वालियर जो है रणोजी सिंधिया से। धार जो है आनंदराव पवार से। देवास छोटी पाती जीवा जी से। देवास बड़ी पाती तुको जी से। अर्थात इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28-9 देख लेते हैं। साल भाई की संधि किसके मध्य में होती है? तो अंग्रेज और मराठा के मध्य में। सिंधिया वंश के किस शासक ने राजधानी उज्जैन से ग्वालियर संधि की? तो ये क्वेश्चन और इसका ऑप्शन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सन बता दिया गया है, तो इसका जो सही सन के हिसाब से देखें तो 28 मई 1948 को स्थानांतरित होता है। बाघ की गुफा ये आपका धार जिला में स्थित है। हाथी फोड़ दरवाजा किस किले में है? तो हाथी फोड़ दरवाजा जो है आपका ग्वालियर जिले में है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, चंद्रशेखर आजाद की तपस्थली क्या थी? तो ये इनकी जो तपस्थली थी वो ओरछा थी। अगला है, निम्न में से असत्य कौन सा? तो देखिए, मुमताज महल का संबंध असीरगढ़ किले से नहीं है, तो ये वाला आपका असत्य हो जाएगा, ए ऑप्शन। बाकी और जो तीनों हैं, खूनी दरवाजा चंदेरी का किला, बादल महल गिन्नौर का दुर्ग, उदयगिरी की गुफाएं विदिशा, ये सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। निम्न से असत्य को छाटना। यहाँ पे देखिए, कपिल धारा अनूपपुर सही है। दुग्ध धारा अनूपपुर ये भी सही है। मंदार ओंकारेश्वर ये भी सही, परंतु सी ऑप्शन सहस्त्रधारा खंडवा ये इससे संबंधित नहीं है। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। अमृता शेरगिल फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है? तो ललित कला में दी जाती है। मध्य प्रदेश का शीर्ष प्रतिनिधि लोक नाट्य क्या है? माच है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सोनगिरी दतिया से संबंधित है। पावागिरी बड़वानी संबंधित है। और आपका मुक्तागिरी बैतूल संबंधित है। परंतु कुंडपुर जो है ये सागर से संबंधित नहीं है। बी वाला आपका सुमेलित नहीं है। खरबूजा महल किस किले में है? तो ये मांडू के किले में है। अगला है, राज्य की प्रथम पर्यटन नीति कब लागू की गई थी? तो ये जो है पर्यटन नीति आपकी
1995 में लागू होती है। भारत का जिब्राल्टर कहे जाने वाले किले का निर्माण किसने कराया था? तो राजा सूरज सेन ने कराया था, राजा सूरज सेन ने कराया था। अगला है लहंगी लोक नृत्य किस जनजाति का? तो लहंगी लोक नृत्य जो है ये सहरिया जनजाति का है। अगला है निम्न में से कौन सा असंगत है? तो देखिए, नए निबंध गजानंद माधव मुक्तिबोध सही है, बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र सही है, बचपन सुभद्रा कुमारी चौहान सही है, परंतु जो डी है आपका वो सही नहीं है, तट की खोज शरद जोशी संबंधित नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो यहाँ पे आपका मांडिया, भील, गोंड और संथाल जनजाति पाई जाती है, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वाधीन संग्रहालय कहाँ स्थित है? स्वाधीन संग्रहालय आपका भोपाल में स्थित है। मधु यादव का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है हॉकी से है। अगला है मध्य प्रदेश का कौन सा खिलाड़ी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के उपनाम से प्रसिद्ध है? तो जाल गोदराज प्रसिद्ध है। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन, इसमें दो सूचियाँ, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो हीरा भूमिका का मेला, हीरा भूमिका का जो मेला है वो गुना में है। सिंगा जी का मेला जो है ये खंडवा से संबंधित है। काना बाबा का मेला हरदा से, और पीर बुधावन का मेला शिवपुरी से, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है हरदौल की मनौती किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो ये जो है आपका बुंदेलखंड का लोकगीत है। अगला है मध्य प्रदेश में मालवा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में मालवा उत्सव का आयोजन जो है आपका इंदौर, उज्जैन, मांडू, इन सभी जगहों पर किया जाता है। किस बुंदेली राजा को राजा केसरी के नाम से जाना जाता है? तो राजा छत्रसाल को। ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी, या नींव किसने रखी थी? तो राणोजी ने रखी थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। प्रसिद्ध भैरूगढ़ छिपा शिल्प का संबंध किस जिले से है? तो इसका संबंध जो है उज्जैन जिले से। किससे है? उज्जैन जिले से। अगला तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? लोक पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है। मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार के विवरण में पवाया का वर्णन मिलता है? तो भवभूत के विवरण में। अगला है अवंती नगर की स्थापना किस राजवंश के राजा ने की थी? तो है राजवंश के राजा ने की थी। अशोक के गुर्जरा अभिलेख कहाँ स्थित है? तो अशोक के गुर्जरा अभिलेख जो है दतिया में स्थित है। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो महमूद खान ने की थी, महमूद खान ने। अगला है अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर को राजधानी बनाई थी, कब बनाई थी? तो इन्होंने 1776 में बनाई थी। अगला सांची स्तूप में किसकी अस्थियों को सजो कर रखा गया है? तो महामोदग्लायन की अस्थियों को रखा गया है। आगे चलते हैं, किसके बारे में कहा जाता है कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान निराश्रित हो गए? राजा भोज की मृत्यु से। नाम लिंगानुशासन ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इस ग्रंथ की रचना जो है अमर सिंह ने की थी। परमार वंश को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला सुल्तान कौन था? तो इसको दिल्ली में मिलाने वाला जो सुल्तान था वो आपका अलाउद्दीन खिलजी था। अगला क्वेश्चन है वाक्टक वंश का साम्राज्य स्थित था। तो वाक्टक वंश का साम्राज्य कहाँ स्थित था? तो ये विंध्य प्रदेश में स्थित था। असत्य युग को हमें खोजना है अगले क्वेश्चन में। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 65 में शेख रमजान सागर संबंधित सही है, श्री बहादुर मंडला सही है, टट्टिया भील खरगोन सही है, परंतु राजा ठाकुर प्रसाद जो हैं, राजा ठाकुर प्रसाद रायपुर से संबंधित नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। अगला है भोपाल का जलियांवाला बाग कांड कब होता है? तो ये 14 जनवरी 1949 को होता है। भरहुत स्तंभ का निर्माण किस वंश द्वारा किया गया था? तो भरहुत वंश का निर्माण शुंग वंश के राजाओं ने किया था। पंजाब मेल हत्याकांड कब होता है? तो पंजाब मेल हत्याकांड 23-24 जुलाई 1931 को होता है। होलीडोरस द्वारा निर्मित स्तंभ समर्पित है विष्णु को। भोजपुर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो भोजपुर शिव मंदिर का निर्माण राजा भोज ने कराया था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका निर्माण जो है परमार काल में हुआ था। भोपाल स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो सिकंदर जहां बेगम ने कराया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सिंधिया वंश से किसने भाग लिया था? तो इस वंश से जो है महाजी सिंधिया ने भाग लिया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 74, सम्राट अशोक में संघभेद अभिलेख का संबंधित किस स्थल से है? किस स्थल से है? तो ये है आपका काकनाबाद। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्वाधीनता संग्राम में प्रथम महिला शहीद वीरांगना कौन थी? तो अवंतीबाई लोधी थी। अगला है गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश में कहाँ से होती है? तो ये है आपके जबलपुर से होती है। मध्य प्रदेश में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो ये जो था ग्वालियर अखबार था। अगला है पूर्व का सोमनाथ उपनाम किसका है? तो पूर्व का सोमनाथ जो है भोजपुर मंदिर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व सेठ गोविंद दास ने किया था, सेठ गोविंद दास ने। आगे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 80, थंगदेव किस वंश का शासक था? तो थंगदेव जो है चंदेल वंश का
शासक था। अगला है भीलों का रॉबिनहुड किस आदिवासी को कहा जाता है? टट्टिया भील को। मामा भांजा शैलाश्रय कहाँ स्थित है? तो ये जो शैलाश्रय है होशंगाबाद में। कायथा की खोज किसने की थी? तो कायथा की खोज जो है BM वाकड़र ने की थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, होशंगाबाद शहर के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक हुसंग शाह थे। हुसंग शाह थे, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ है? तो पेशवा बाजीराव की समाधि जो है खरगोन में है। कहाँ पे? खरगोन में। अगला है भारत की स्वतंत्रता पश्चात मध्य प्रदेश की राजधानी किसको बनाया गया या कौन सी बनी? तो नागपुर बनी थी। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं, देश का पहला शहीद मंदिर कहाँ पर है? तो देश का पहला शहीद मंदिर मुरैना में है। राष्ट्रवाद के प्रचार हेतु माखनलाल चतुर्वेदी का पत्र किस नाम से प्रकाशित होता था? कर्मवीर के नाम से। अगला है जबलपुर में क्रांतिकारी दल की स्थापना कब होती है? तो यहाँ पर क्रांतिकारी दल की स्थापना 1907 में होती है। भोपाल प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1938 में होती है। कविराज की उपाधि धारण करने वाला परमार वंश का शासक कौन था? तो राजा भोज था। तो याद रखिएगा, राजा भोज जो है परमार वंश का था। त्रिपुरी के कलचरी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है कोकल्य प्रथम ने की थी। होलकर राज की स्थापना किस वर्ष होती है? तो होलकर राजवंश की स्थापना जो है 1739 में होती है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का प्रथम मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में प्रवेश किसने कराया था? तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। आगे चलते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे कलर को थोड़ा सा आगे चलते हैं। राजा भर्तहरि की गुफा किस वंश के राजाओं ने बनवाई थी? तो इस गुफा को जो है परमार वंश के राजाओं ने बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं, नासिरुद्दीन महमूद ने कलिंजर के दुर्ग पर आक्रमण किस वर्ष किया था? तो इसने जो है आक्रमण यहाँ पर 1247 में किया था। अगला है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की लूटपाट करने वाला शासक कौन था? तो ये आपका इल्तुतमिश था। अगला है मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब होता है? तो 1891 में होता है। मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ है? तो इनकी समाधि जो है भिंड में है। अगला है इंदौर, नागपुर, रीवा राज्यों को ब्रिटिश राज के अंतर्गत ले जाने वाला युद्ध कौन सा था? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था। इस प्रकार से यहाँ पर 100 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।